जहाँपना, आप हमारी शादी की तैयारियां शुरू करवा दीजिए। आज हमने अपने सपनों की रानी को साक्षात देखा। हमें एक ज्योतिषी ने कहा था कि जब कोई लड़की अपने बालों में नीले रंग का फूल लगाए हुए हमारे सामने आएगी तो वही हमारी जीवन संगिनी होगी। महबूबा है वो चांद सी, अप्सरा सी है वो रूप सी। आज आपके प्यारे दोस्त श्रवण को उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार जो मिल गया है। अच्छा, अब ये तो बताइए कि वो लड़कियां हैं कौन? अंबर राज की बेटी मुग्धा। जहाँपना, श्रवण जी, ये खत आपके लिए कोई देकर गया है। लिखा है कि राजकुमारी की शादी के लिए स्वयंवर रखा है और उसमें हमें आमंत्रित किया है। स्वयंवर ही रचा है ना, मानी तो नहीं है वो। और स्वयंवर में तो कोई भी भाग ले सकता है। और जहाँपना, हम कल ही अंबर जाएंगे। इसका मतलब है कि आप चाहती हैं कि हम स्वयंवर में जाएं। लेकिन अगर हम स्वयंवर में गए तो हमारे दोस्तों को? अच्छा, यानी कि हम सामने भी रहें और पर्देदारी भी रहें। यानी भेस बदल कर, लेकिन इस बार अकेले नहीं। सावधान, महाराज अंबरराज पधार रहे हैं। महाराज अंबरराज की जय, महाराज अंबरराज की जय, महाराज अंबरराज की जय। इस स्वयंवर को जीतने के लिए 3 प्रतियोगिताएं होंगी जो 2 दिन तक चलेंगी, और जो जीतेगा उसके साथ हम अपनी बेटी राजकुमारी की शादी कर देंगे। रुकिए, हमें भी स्वयंवर में भाग लेना है। नूर मोहम्मद, हाँ? आपका दिल भी राजकुमारी पर आ गया और अब आप हमें हराकर खुद राजकुमारी को ले जाना चाहते हैं। हम यहाँ अपने दोनों दोस्तों को बचाने के लिए आए। रहने दीजिए। मुग्धा की खूबसूरती ने आपको स्वयंवर में उतारा है या दोस्तों के प्यार ने? स्वयंवर में ना कोई बादशाह और ना कोई दोस्त, यहाँ हम सारे प्रतिद्वंदी हैं। तुर्क के शहजादे इब्न अली। गोपाल, लगता है शेर की भूख शांत हो गई। गोपाल, और इसी के साथ आज की प्रतियोगिता समाप्त की जाती है। आज सबसे अधिक तलवारें जिसने गिराई हैं वो है नूर मोहम्मद। आज की शाम नूर मोहम्मद को राजकुमारी मुग्धा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सोच रहे थे कि आप हमारा फूल लिए इंतजार कर रहे होगे, पर लगता है आपका सिर्फ लड़ाई जीतने का इरादा था, दिल नहीं। राजकुमारी, ये लड़ाई लोगों की जान लेना, अपने जीवन साथी को चुनने के लिए क्या जरूरत है इसकी? आपके मन को जो भाए उसे चुन लीजिए। आप बहादुर हो, आपको किस बात का डर? वो देखिए, बादशाह अकबर के दोनों दोस्त हमें ही ताक रहे हैं। वैसे उनमें से कोई पसंद है आपको? हाँ, हमें पसंद है। उनका सर। आप कल प्रतियोगिता में हमें लाके देंगे ना उनका सर? अरे हम तो मजाक कर रहे थे। चलिए।
अरे आइए। आपको देखकर लगता है कि हम आपको पसंद नहीं आए। हम जब से आपसे मिले आपने तो हमारी तारीफ ही नहीं की। क्या हम खूबसूरत नहीं है? नहीं नहीं, हाँ मतलब खूबसूरत हैं आप, महबूबा हैं आप, चांद सी, अप्सरा सी हैं, रूप सी। सावधान राजकुमारी। झूठी तारीफों के पुल बांधने वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुग्धा, हमारा सौभाग्य है हिंदुस्तान के बादशाह अकबर की बेगम मलिका आलिया रुकैया स्वयं तुम्हारा स्वयंवर देखने आई हैं। स्वागत है आपका। अच्छा होता अगर बादशाह अकबर भी आते। हाँ, वो उन्हें किसी खास मुहिम पर जाना पड़ा, गुप्त मुहिम। नजर रखने के लिए भेजा था, गोपाल और श्रवण की हिफाजत के लिए, लेकिन जनाब तो खुद कूद पड़े मैदान में शादी करने के लिए। हम इस तरह यूं हाथ पे हाथ रख के उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए हमें खुद सामने आना पड़ा। बेगम वो राजकुमारी श्रवण और गोपाल की मौत चाहती है। उसने हमसे खुद कहा कि कल प्रतिद्वंदता में उसे उन दोनों का सर चाहिए। ये औरतें रो क्यों रही? भरपूर रकम दी है महाराज ने तुम्हें इस नाटक के लिए, और जो कुछ हुआ तुम्हारे बेटे के साथ उसका अंदेशा तो महाराज ने तुम्हें पहले ही बता दिया था। यानी कि इस औरत के बेटे को तुर्किस्तान के शहजादे के रूप में स्वयंवर में उतारा गया और महाराजा ने खुद ऐसा किया। लेकिन क्यों? महाराजा अपनी ही बेटी की शादी एक नकली दूल्हे से क्यों करेंगे? स्वयंवर का एक दिन बीत चुका है, आज विजेता का निर्णय होगा। आपके और राजकुमारी मुग्धा के बीच ये जंगल है। जो भी इस दूरी को पार करेगा वो राजकुमारी के और करीब पहुंच जाएगा। तो जाइए और पार कीजिए इस जंगल को और पहुंच जाइए उस रंगभूमि में। हम आप सबका वहीं इंतजार करेंगे। इन्हें क्या हुआ? इसके पैर पे सांप। यहाँ हर तरफ सांपों की बम्बियां हैं। तो जानबूझकर इस जंगल को चुना गया है ताकि यहाँ से कोई जिंदा वापस न जा पाए। ये चीख की आवाज, कहीं किसी को। अल्लाह ताला हमारे शौहर की हिफाजत करना, रोजे से हैं वो, अपनी रहमत बनाए रखना उन पर। इतने सारे सांप अचानक, यहाँ तो चारों ओर से सांप आ रहे हैं। गोपाल, श्रवण, सभी पर हर ओर से मौत आगे बढ़ रही है। छोड़िएगा मत। हाँ हाँ हाँ। अरे देखो भाइयों, ये तीनों लौट आए। बादशाह के दोनों जिंदा वापस आ गए। ये तो मरे ही नहीं। अब मैं चंद्रभान के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? राजकुमारी मुग्धा, आप तीनों से तो विवाह नहीं कर सकती, इसलिए इस प्रतियोगिता का एक चरण और रखा गया है। हमें यकीन हो गया है कि बादशाह अकबर ये सब शादी के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। हमने राजा को ये कहते हुए सुना था कि चंद्रभान को क्या मुंह दिखाऊंगा। चंद्रभान? हाँ, अजयगढ़ का राजा। तो राजा चंद्रभान के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन क्यों? उसके श्रवण और गोपाल से क्या दुश्मनी? क्योंकि अजयगढ़ की लड़ाई में
राजा चंद्रभान के भाई और उसके खास दोस्त को गोपाल और श्रवण ने मौत के घाट उतारा था। श्रवण, गोपाल, रुकिए। ये सब एक बड़ी साजिश है जिसका हमें पता चल गया है। ये हमारी बेटी के लिए अंतिम मुकाबला जल्द खत्म करने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? ये धनुर्धारी सैनिक शमी की है, हमें मारने की साजिश है। श्रवण! हमने क्या कहा था? हमारी बेटी को पाने के लिए मौत का मुकाबला करना होगा। अब इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। सैनिकों, रोको नूर मोहम्मद को। बस रुक जाओ सब। ये क्या है नूर मोहम्मद? ये मुकाबले का नियम नहीं है। आपने ही कहा था आखिरी मुकाबला, न कोई कायदा न कोई नियम। नूर मोहम्मद, हम हिंदुस्तान की मलिका हैं। तलवारबाजी से लेकर खंजर चलाने तक हम सब में माहिर हैं। अब जल्दी से बोल दो। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो इनकी बेटी भी नहीं हूँ। इनके कहने पर मैंने इन दोनों बेवकूफों को अपने रूप के जाल में फंसाया ताकि ये इन्हें यहाँ बुलाकर इनकी जान ले सके। ये सब अजयगढ़ के राजा चंद्रभान के कहने पर हो रहा था। अब तो यकीन आया आपको हम पर। तुम नूर मोहम्मद नहीं हो तो कौन हो तुम? शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और शहंशाह की मौजूदगी में उनके दोस्तों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जहांपना, ये गोपाल और श्रवण आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, क्या कहना है? इन्होंने आप पर शक किया, इसलिए ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इनसे कहिए कि अभी हम मशरूफ, बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देख लें। जहांपना, ये कौन सी किताब है? तस्वीरों की किताब है। मतलब? सल्तनत की सबसे खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें हैं इसमें, जिससे कि दूसरे राज्य में जाके हमें अपने दोस्तों के लिए अपनी जान फिर से ना जोखिम में डालनी पड़े। खुदा आपको लंबी उम्र बख्शे जहांपना। रुक जाइए बादशाह अकबर। रुक जाओ। कौन हो तुम दोनों? हम आदम शहंशाह और हम कासिम हुजूर। हम अपनी गुस्ताखियों के लिए माफी चाहते हैं। हमारी तलवारें आपके कदमों में है ज़िल्ले इलाही। यहाँ आकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। ये रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, अच्छाई और नेकी का महीना। खुदा रमजान के महीने में सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हमारी अम्मी जान और रंगा अम्मी जान ने भी इनके गुनाहों को माफ कर दिया है, तो इसलिए हमने भी आपको माफ किया। इस बार हमारी ईद बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि हमारी अम्मी जान आ रही है और उनके साथ आ रही हैं हमारी प्यारी अंगा अम्मी जान। सुल्तान अब्बास की आन बान शान की पहचान है
ये हमारी पुश्तैनी तलवार। अब इसकी आन बान शान आपको कायम रखनी है माम। सुना है आपने अकबर को दूध पिलाया? बस अब उस दूध का कर्ज वसूल करना है आपको। माँ के प्यार और दुलार के सामने दुनिया के सारे तोहफे कम पड़ जाते हैं, और उनके लिए हम अपनी जान भी दे दें तो कम। कायम रहेगी आपकी इस पुश्तैनी तलवार की आन बान और शान। ये वादा है हमारा, अकबर को जंग के मैदान में हम जरूर लाएंगे। फिर आप जानिए आपको उसके साथ क्या सलूक करना है। आपकी तलवार होगी और उसका सर। सुल्तान अब्बास अपनी सेना लेकर हम पे हमले के लिए निकल चुका है। जापना, आपसे और कुछ भी अर्ज करना है। कहिए, क्या अर्ज करना चाहते हैं आप? सुल्तान अब्बास की फौज की रहनुमाई। रुक क्यों गए? जो भी कहना है कहिए। उनकी रहनुमाई माहम भी कर रही है। होश में तो हो तुम? क्या बक रहे हो? हमारा तीर तो निशाने पर लग गया है, अब तो हम बिल्ली मार ही देंगे। जल्दी हमारे मंसूबे पूरे होंगे जब फैसला कुन चोट करेंगी हमारी अम्मी। अब मुद्दे की बात तो ये है कि चालाक लोमड़ी ने शेरनी को फंसा तो लिया, तो शेरनी ने सोचा होगा कि अकबर है तो पराया खून, तो अपने ही खून को तवज्जो दी जाए। तो आदम खान तैयार हो जाइए बादशाह बनने के लिए। आसिफ मियाँ, जहाँपरा का इकबाल बुलंद रहे। इकबाल तो उनका बुलंद होता है जिनके साथ माँ की दुआएं होती। हम तो कितने बदनसीब हैं जो अपनी ही माँ के खिलाफ तलवार उठाने को मजबूर हैं। इस जंग में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। अगर हम इस जंग में मरे तो माँ की तलवार होगी, और जीते तो ईमान की जीत होगी। इस लड़ाई में माँ और बेटे आमने सामने होंगे। कहाँ है हमारी दोनों अम्मी जान? खबरदार! ये आप क्या कर रही हैं अंगामी जान? अगर आपको हमसे इतनी ही परेशानी थी तो आप हमें पहले बता देती, हम अपना सर काट के आपके कदमों में रख देते। ये जिंदगी जो आपने ही हमें लौटाई थी, ले लीजिए इसे। ये लीजिए तलवार और काट दीजिए हमारी गर्दन हमारे जिस्म से। जहां पना अकबर, खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। बादशाह अकबर, आदम और कासिम हमारे चाल के पहले ताने बाने थे, इन्हें और कोई नहीं। हमने तुम्हारे पास भेजा था अकबर,
हमने भेजा था और तब जाके हमने वहां पे दबिश दी। औरतों का सहारा लेने वाले बुज़दिल सुल्तान, अगर है हिम्मत तो आओ जंग के मैदान में और फैसला करो। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हैं, आओ। हम तुम्हारी ये भी ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन तुम्हारी दोनों माओं को खत्म करने के बाद। नहीं, आप हमें डाल दीजिए कैद खाने में। हमारे बदले में जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे आप। हमारी एक शर्त है, तुम्हें अपने आप को हमारे हवाले करना पड़ेगा। आज से हम आपको आजाद करते हैं, जाइए। नहीं अकबर, हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप जाइए आगे। हम नहीं जाएंगे आदम। जाइए आदम। अकबर, अपनी शमशीर उठाइए अकबर। हमला! रुक जाओ साहब, सब रुक जाओ। सुल्तान अब्बास, बोलिए अपने सिपाहियों को कि वो तलवारें फेंक दें। बोलिए। सारियों, तलवार नीचे। बादशाह अकबर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए अकबर। आप बुजुर्ग हैं, रमजान के इस पाक महीने में हमसे गुनाह अजीम ना हो, इसलिए हम आपको भी माफ करते हैं। अकबर, शहजादी